नमस्कार, मेरे YouTube चैनल निस्टेक प्रो में आपका स्वागत है। आज हम अपने HVAC टेक्निकल ट्यूटोरियल सीरीज में एक नए टॉपिक को समझने वाले हैं। तो बिना देर किए चलिए इस नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। मास ट्रांसफर कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट को जानने के पहले हम ये देखेंगे, क्या कभी आपने सोचा है कूलिंग टावर में पानी ठंडा कैसे होता है? क्या सिर्फ हवा से ठंडा हो जाता है या इसके पीछे कोई डीपर साइंस है? असल में कूलिंग टावर का पूरा काम बेस्ड मास ट्रांसफर, डिफ्यूजन और मॉइस्चर माइग्रेशन पर होता है। तो चलिए समझते हैं मास ट्रांसफर को। मास ट्रांसफर का मतलब है किसी पदार्थ का एक जगह से दूसरी जगह जाना, और यह मूवमेंट होता है कंसंट्रेशन डिफरेंस के कारण, जैसे परफ्यूम की खुशबू फैलना, पानी का सूखना, कूलिंग टावर में इवापोरेशन होना। डिफ्यूजन का मतलब है मॉलिक्यूल का मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, डिफ्यूजन बिना हवा से भी हो सकता है, लेकिन यह प्रोसेस काफ़ी स्लो होता है। तो डिफ्यूजन और मॉइस्चर माइग्रेशन में क्या फ़र्क है? डिफ्यूजन सिर्फ कंसंट्रेशन डिफरेंस के कारण है, इसलिए ये बहुत स्लो प्रोसेस है। मॉइस्चर माइग्रेशन, जिसमें मॉइस्चर का मूवमेंट होता है, वो पॉसिबल एयर फ्लो, प्रेशर डिफरेंस और टेम्परेचर के कारण होता है, और ये काफ़ी फास्ट प्रोसेस है। हम नेचुरल केस में भी समझेंगे। फॉर एग्जांपल, जब इस डिफ्यूजन और माइग्रेशन कंसेप्ट को हम समझने के लिए नेचुरल केस समझते हैं, जैसा कि कोस्टल एरिया में जब सी सरफेस से इवापोरेशन होता है, तो इनिशियल में सी सरफेस के पास काफ़ी वाटर वेपर, ड्यूरिंग इवापोरेशन काफ़ी वाटर वेपर अवेलेबल होता है, लेकिन एज कम्पेयर टू द अबव लेयर, तो जो डिफरेंस है कंसंट्रेशन का सरफेस एरिया पे और उसके ऊपर एरिया पे, उस डिफरेंस के कारण जो प्रोसेस होगा दैट विल बी कॉल्ड एज ए डिफ्यूजन। जो मूवमेंट होगा वो दैट प्रोसेस विल बी कॉल्ड ए डिफ्यूजन। लेकिन अगर ये जो वाटर वेपर है, इसको अगर कोस्टल एरियाज में लैंड में मूव करना है, मतलब सी से लैंड की तरफ मूव करना है, तो इन दैट केस वो जो मूवमेंट होगा वो पॉसिबल होगा वेरियस फैक्टर के कारण, लाइक डिफ्यूजन, एयर मूवमेंट, प्रेशर डिफरेंस के कारण। तो ये माइग्रेशन कहलाएगा, वो माइग्रेशन ऑफ वाटर वेपर। तो हमने देखा डिफ्यूजन और माइग्रेशन ऑफ वाटर वेपर। सिमिलरली ह्यूमिडिफिकेशन और डीह्यूमिडिफिकेशन, ये भी मॉइस्चर्स के मूवमेंट के कारण है। ह्यूमिडिफिकेशन हम देख सकते हैं जब वाटर वेपर हो रहा है तो सराउंडिंग में मोर वाटर वेपर होगा, सो दैट वी कैन से ह्यूमिडिटी इंक्रीज कर जाएगी। लेकिन अगर यही ह्यूमिडिटी अगर फर्दर इंक्रीज होता है और उसको अगर कम टेम्परेचर मिलता है ड्यू पॉइंट्स के आसपास, तो वो डीह्यूमिडिफाई होता है, मीन्स वाटर वेपर कंडेंस होके वापस वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, तो दैट विल बी कॉल्ड एज ए डीह्यूमिडिफिकेशन। ये दो नेचुरल प्रोसेस हमने देखा। नाउ विल सी द एक्चुअल डिफ्यूजन और मॉइस्चर माइग्रेशन विथ मशीन्स लाइक कूलिंग टावर। कूलिंग टावर में कैसे होता है, हम इसको ऐसे समझते हैं कि कूलिंग टावर में गर्म पानी, मतलब जब चिलर से गर्म पानी स्प्रे किया जाता है, नीचे मूवमेंट होता है टुवर्ड्स कूलिंग टावर, तो उस कूलिंग टावर को स्प्रे किया जाता है, नीचे हवा पास होती है। इस कॉन्टैक्ट के दौरान पानी का कुछ हिस्सा इवापोरेट होकर हवा में चला जाता है, यही इवापोरेशन पानी ठंडा करता है। लेकिन हम ये समझेंगे डिफ्यूजन क्या है इसमें। जब पानी की, तो आप ऐसे समझे, जब पानी की सरफेस से वेपर बनता है तो सरफेस के पास हवा मॉइस्चर कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। अब आसपास की हवा कंफर्टेबली ड्राई होती है, तो वेपर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन मूव करता है। इसी को डिफ्यूजन कहते हैं इस केस में, कूलिंग टावर के केस में। तो हम देख सकते हैं, तो मॉइस्चर माइग्रेशंस क्या होगा इसमें। तो इस केस में कूलिंग टावर में फैन लगे होते हैं, ये फैन फोर्सफुली एयर को सर्कुलेट करता है, तो वेपर क्या होता है, तेजी से एयर फ्लो के साथ मूव करता है। तो मेन रीजन मॉइस्चर माइग्रेशन का क्या, एयर वेलोसिटी है, प्रेशर डिफरेंस है और टर्बुलेंस है। तो हमने ये देखा
जो समझने वाली बात यह है कि डिफ्यूजन वेपर को सरफेस से हटाता है और मॉइस्चर माइग्रेशन उसे सिस्टम से बाहर ले जाता है। नाउ अब हम ये समझेंगे कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इज अफेक्टिंग मॉइस्चर माइग्रेशन। वो कौन कौन से फैक्टर है जो मॉइस्चर माइग्रेशंस को अफेक्ट करते हैं। तो वेरी फर्स्ट ह्यूमिडिटी डिफरेंस, जो कि वेपर डिफरेंस के कारण होता है। अगर हवा ड्राई है तो इवापोरेशन ज़्यादा होगा, अगर हवा मतलब सराउंडिंग हवा ह्यूमिड है तो इवापोरेशन कम होगा। ये मेन ड्राइविंग फोर्स है। सेकंड, अगर हम देखें तो एयर वेलोसिटी, एयर फ्लो अगर ज़्यादा है तो जल्दी से सरफेस से वाटर वेपर हटेगा, माइग्रेशन फास्ट होगा, इसलिए कूलिंग टावर में फैन यूज होते हैं। सरफेस एरिया, अगर सरफेस एरिया ज़्यादा है, फिल्म के कारण थिन फिल्म है, सरफेस एरिया ज़्यादा है, थिन फिल्म है तो इवापोरेशन ज़्यादा होगा। सिमिलरली कॉन्टैक्ट टाइम मतलब एयर और वाटर का जितना ज़्यादा कॉन्टैक्ट होगा उतना ज़्यादा इवापोरेशन होगा। एयर प्रेशर, कम प्रेशर इवापोरेशन आसान होगा, मतलब हाई एल्टीट्यूड पे ज़्यादा होगा, हाई एल्टीट्यूड में इवापोरेशन ज़्यादा होगा क्योंकि वहाँ प्रेशर कम रहता है। वेट बल्ब टेम्परेचर, जो कि मेन कंसेप्ट है, वेट बल्ब जितना कम होगा कूलिंग उतनी बेहतर होगी, इवापोरेशन फास्ट होगा। तो ये तो हमने देखा व्हाट आर द फैक्टर। लेकिन अब हम समझते हैं कि हम इसको कैसे कंट्रोल करेंगे, मतलब इस पूरे प्रोसेस को, कूलिंग टावर के प्रोसेस को कैसे कंट्रोल करेंगे। तो इफेक्टिव इवापोरेशन तभी होगा जो वेपर जल्दी से हटेगा और उस एयर उसको कैरी करके बाहर निकालेगी। अगर उनमें से कोई भी परफॉर्मेंस वीक हुआ तो कूलिंग परफॉर्मेंस आपका कम हो जाएगा। तो ये तो हमने समझा कि दोनों मतलब डिफ्यूजन्स और माइग्रेशंस को कंट्रोल करना पड़ेगा। और सिमिलरली हम ये भी कंट्रोल के में ये भी देख सकते हैं कि उसके साइज कैसे इम्पैक्ट करेगा। अगर कूलिंग टावर बड़ा होगा, फिल एरिया हो ज़्यादा होगा, कॉन्टैक्ट ज़्यादा होगा, डिफ्यूजन ज़्यादा होगा, इवापोरेशन ज़्यादा होगा। सिमिलरली एयर डिस्ट्रीब्यूशन बेटर होगा, मॉइस्चर माइग्रेशन यूनिफॉर्म होगा, एफिशिएंसी इम्प्रूव हो जाएगी। और अगर इम्पैक्ट एयर और वाटर फ्लो का कॉन्टैक्ट अगर बढ़ता है तो वेपर जल्दी हटेगा, डिफ्यूजन तेज हो जाएगा, कूलिंग इम्प्रूव हो जाएगी, लेकिन आपका पावर कंजप्शन भी बढ़ जाएगा। तो हमने ये देखा कूलिंग टावर के केस में। सिमिलरली अगर हम ह्यूमिडिफिकेशंस और डीह्यूमिडिफिकेशंस के बारे में देखते हैं तो कई जगह ये हमें देखना पड़ता है। अगर केस सराउंडिंग में काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होता है तो इन दैट केस हम डीह्यूमिडिफिकेशन के लिए सिलिका जेल भी यूज़ करते हैं। बहुत सारे फैक्ट्रीज और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इसका यूज़ किया जाता है। सिमिलरली अगर ह्यूमिडिटी को बढ़ानी है, अगर आपको जो कूलिंग एयर है काफ़ी ड्राई हो जाती है तो इन दैट केस हम ह्यूमिडिफायर को यूज़ करते हैं, सो दैट वो सिस्टम में और सराउंडिंग में सिस्टम में ह्यूमिडिटी को इंक्रीज करता है। सिलिका जेल का कंसेप्ट है, सिलिका जेल एक डेसिकेंट है जो मॉइस्चर को अपनी सरफेस पे एब्जॉर्ब कर लेता है। दिस इज नॉट एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन अलग है। एब्जॉर्प्शन का मतलब है मॉइस्चर अंदर नहीं जाता बल्कि सरफेस पे भी चिपक के रहता है और हवा ड्राई हो जाती है। तो हमने ये क्लियर कंसेप्ट देखा डिफ्यूजन्स, मॉइस्चर माइग्रेशंस और ह्यूमिडिफिकेशन, डीह्यूमिडिफिकेशन का। तो जो रिजल्ट है हम ये समझते हैं अगर डिफ्यूजन स्लो है या एयर फ्लो वीक है तो कूलिंग टावर एफिशिएंट नहीं होगा। इसलिए जो हमें डिज़ाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये समझना है कि हमें डिज़ाइन में सरफेस एरिया, एयर फ्लो और वाटर फ्लो का बैलेंस बहुत ज़रूरी है। तो दैट्स इट। हम नेक्स्ट वीडियो में हम साइकोमेट्रिक चार्ट और ह्यूमिडिटी रेशियो समझेंगे। थैंक यू। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल निस्टेक प्रो को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाले HVAC और टेक्निकल ट्यूटोरियल्स की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप किसी नए टॉपिक्स पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और उपयोगी टॉपिक के साथ।